नमस्कार, मैं हूं राधेश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं ओम टीवी भारत। हम जान रहे हैं कि विधानसभा चुनाव के बिहार में क्या परिणाम हुए। ज़्यादातर जो एग्जिट पोल नेशनल टीवी चैनलों ने दिखाए थे वो गलत साबित हुए और छोटे यूट्यूबर्स ने जगह जगह क्षेत्रों में घूमकर गाँव के लोगों से बात कर जो एग्जिट पोल निकाले थे उनका एग्जिट पोल कहीं ना कहीं नेशनल चैनलों से ज़्यादा अच्छा आया। अब आ रही है बिहार में फिर से चुनावी तकरार की बात। इसमें अब सबसे बड़े चुनाव, बिहार का जो सबसे बड़ा चुनाव होता है, जो पंचायत चुनाव है, वो होने वाला है। पंचायत चुनाव में इस बार क्या होने वाला है, हम आपको एक आकलन उसका बताएंगे। विधानसभा चुनाव में जो विभिन्न लोगों ने बात की, हम लोगों ने बात की, घूम के लोगों का जायज़ा लिया। ज़्यादातर लोगों के स्थानीय मुद्दे दिखाई दिए, जिसके आधार पर लोग विधानसभा के जो भी एमएलए खड़े हुए थे विधानसभा की सीट के लिए, उनको चुना लोगों ने। उन्हीं के बीच कई खबरें छन के आई। स्थानीय मुद्दे ज़्यादा हावी रहे लोगों के नज़र में, लेकिन कहीं ना कहीं एनडीए सरकार जो दिल्ली में चल रही है और बिहार में भी बनी है, उसके ऊपरी नेतृत्व को देखते हुए लोगों ने वोट दिया। लेकिन इस बार क्या मुखिया के चुनाव में, जो पंचायत चुनाव होने वाला है, सभी मुखिया बदल जाएंगे या पहले की भांति ही कुछ ऐसा रिजल्ट हो पाएगा? आपको एक आकलन के अनुसार बताते हैं। ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में घूमने पर लोगों से यह पता चला कि लोग सरकारी योजनाओं का तो लाभ उठाने के लिए सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी रखते हैं, लेकिन स्थानीय प्रतिनिधियों के पास जाने पर उन्हें हमेशा निराशा ही मिलती है। और जो काम स्थानीय प्रतिनिधि उनके सामने कराए रहते हैं उसमें बहुत बड़ा घोटाला रहता है। कई लोगों ने तो ऐसे बात की कि जैसे नीतीश कुमार ने जो 7 निश्चय योजना चलाई है, वो तो 7 निश्चय योजना सरकार के द्वारा लोगों के कल्याण के लिए अच्छी योजना चलाई गई है, लेकिन स्थानीय जो भी प्रतिनिधि हैं अथवा सरकारी सेवक हैं, उनके लूट मार को लेकर लोगों में काफ़ी निराशा भी रही और लोगों ने अपनी दुख संवेदनाएं व्यक्त की। इसी के आधार पर हम आपको बता दें, जो 7 निश्चय योजना के तहत नल जल का काम ग्राम में हुआ है, वो काम 80% से भी ज़्यादा फेल्योर है। यानी कि सरकार का पैसा, पब्लिक का पैसा पानी में डूब गया। नाम पानी के नाम पर आया और पानी में डूब गया। अब देखिए, खाए कोई भी, या वार्ड सदस्य खाए, या कोई सरकारी प्रतिनिधि खाए, या मुखिया खाए, कोई भी सरकारी योजनाओं का लाभ जब लोगों तक पंचायत प्रतिनिधियों के माध्यम से पहुंचने वाला होता है, तो पंचायत प्रतिनिधि के रूप में वार्ड सदस्य हो, समिति हो, मुखिया हो, कोई भी हो, अगर किसी प्रकार का घोटाला होता है तो पब्लिक क्या है, इस सब का ठीकरा मुखिया के माथे पर फोड़ती है, चाहे वो दूसरे कोई भी खाए, क्योंकि जानते ही है पब्लिक कि इस सभी पर रोक कौन लगा सकता है, हमारा मुख्य प्रतिनिधि मुखिया लगा सकता है। ऐसे में नल जल योजना में हुई भारी गड़बड़ी का भी जिम्मेवार लोग कहीं ना कहीं मुखिया को ही मानते हैं। इसलिए इस बार बिहार में पंचायत चुनाव में ऐसा आकलन लगाया जा रहा है कि जो भी पुराने मुखिया हैं वो और पुराने वार्ड सदस्य हैं वो बदल जाएंगे। इस बार हर जगह आपको बता दूं तो 80%, 70 से 80% मुखिया के नए चेहरे आएंगे और लोग अपना प्रतिनिधि बदलना ही चाहते हैं। जहां भी देखिए 7 निश्चय योजना के तहत सड़कें बनी हैं, उसमें भी काफ़ी घोटाला है। 7 निश्चय योजना के तहत जो सड़कें बनी हैं, गली बनानी है, ग्रामीण सड़कों को बनाना है, उसमें जो मटेरियल की मात्रा है, पब्लिक अब अंधी नहीं रह गई है, वो एक एक चीज़ को जानती है और उसका आकलन भी करती है कि कितना पैसा आया होगा और किस प्रतिनिधि ने अपने पॉकेट में कितना रखा होगा और हमको कितना लगा कर दे रही है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए जो 7 निश्चय योजना ग्रामीण स्तर पर लागू हुआ है, वो लूट निश्चय योजना का नाम पब्लिक दे रही है और सभी जो भी कार्य गलत हुए हैं, सही हुए हैं, उसका ठीकरा इस बार मुखिया के माथे पर पड़ने वाला है। इसी को देखते हुए अब जो भी जनप्रतिनिधि जो मुखिया के तौर पर जीत कर आए हुए हैं, इस बार तो फाइनली 70 से 80% बदलने वाले हैं। इसलिए जो भी लोग मुखिया के दौर में पुनः चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो नहीं जीते हैं, इस बार अपने आप को मुखिया प्रतिनिधि के रूप में मुखिया बनना चाहते हैं,
तो उनके लिए एक अवसर है। पब्लिक की बातों को सुनिए और लग जाइए अपने काम में। हो सके यह सेहरा आपके सर पे बंधना हो, इस बार आप मुखिया जी बनने वाले हों। इसलिए इस बार जो सरकारी योजनाओं की लूट मची थी और उस योजना का पूरा लाभ नहीं मिल पाने के कारण इस बार ज़्यादातर मुखिया बदल जाने वाले हैं। अब आ गया कोरोना संकट। कोरोना संक्रमण के संकट के दौरान भी क्वारंटीन सेंटरों में जो पंचायत प्रतिनिधियों को अपने तरफ से सुविधा देनी थी, उसमें कहीं ना कहीं पंचायत प्रतिनिधि ज़्यादातर क्षेत्रों में विफल नजर आए। और उसके अलावा जो सरकार के तरफ से जो चावल, गेहूं आदि जो भी अनाज उपलब्ध कराने थे, जिसमें दाल भी था, उपलब्ध कराने थे, तो बहुत जगहों पे जो पंचायत प्रतिनिधि हैं वो अपनी भूमिका नहीं निभा पाए और जो डीलर लोग खा रहे थे उनको खाने दिया। और डीलर की गलती का ठिकरा भी मुखिया पर ही फूटने वाला है, समझे। इसलिए ज़्यादातर लोगों में एक पंचायत की बात नहीं कर रहा हूँ। बिहार में बहुत सारे पंचायत हैं। लगभग आपको बता दें कि 70 से 80 पंचायतों के बीच का हम आंकड़न बता रहे हैं कि वहाँ पर मुखिया चेंज होने ही होने वाले हैं, समझे। तो एक सैंपल के तौर पर 70-80 पंचायतों का हमने लिया, उसमें 70 से 80% लोग स्थानीय प्रतिनिधि से एकदम रुष्ट दिखे। केंद्रीय योजना या फिर राज्य की योजनाओं का सभी समर्थन करते हुए दिखे। अच्छी योजना का उन्होंने समर्थन किया कि हाँ भाई पानी तो मिले, स्वच्छ पानी मिले, है ना। लेकिन ये लूट मार के चलते जो नल जल योजना फेल हुई सरकार की, सड़क भी उसी तरह घटिया बना, जो भी अनाज का वितरण सरकार के तरफ से मुफ्त होना था उसमें भी लूट खुसट मची। इस सभी को लेकर पंचायत प्रतिनिधियों को लोग दोष दे रहे हैं। डीलर लोग तो खाते ही हैं, अब पंचायत प्रतिनिधियों के ऊपर भी ये ठिकरा फिटने वाला है। इसलिए ज़्यादातर इस बार मुखिया के इलेक्शन में पुराने मुखिया बदलने की संभावना है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। लेकिन ये केवल संभावना है, पक्की गारंटी इसकी भी नहीं है। जनता के मन में जो दिखा था हमने आपको बताया। वास्तविक बात जनता अगर दिल में छुपा के कहे तो वो जाने। लेकिन ज़्यादातर विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करने पर पंचायत के रूप में जो लोग हमें दिखाई दिए, उनके प्रति लोगों का निराशा ही देखने को मिला। ये हाल लगभग सभी पंचायतों का मिला। एक पंचायत की बात नहीं करते हैं, लगभग सब पंचायतों का यही हाल मिला।